हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने वीडियो जो है वो सेट्स का डेफिनेशन को लेकर के बनाया है। सेट थ्योरी में सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके लिए हमने एक सेपरेट उसका डेफिनेशन पर एक वीडियो बनाया है। इसमें हम डेफिनेशन पर इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहे हैं ताकि सेट का जो रियल मीनिंग है वो समझ में आए। अगर उसका हम लोग समझ गए तो बहुत हद तक रियल में सेट्स का क्या मीनिंग है और सेट का क्या यूज होगा आगे चल के मैथमेटिक्स में, वो बहुत कुछ हद तक समझ में आने लगेगा हम लोगों को। तो सेट का जो डेफिनेशन है, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख करके रखा है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या उसी को हम कहें और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रीअसाइंड लॉ। इसका क्या मीनिंग हुआ? तो ये इस डेफिनेशन का मीनिंग हुआ कि हम लोग सेट उसको कहेंगे जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रहे, जिसके बारे में हम श्योर कह सकें, जिसका आंसर सभी लोग एक दे सके, जो कोई खास रूल पर बेस्ड हो, जिसमें कोई विवाद न हो, उस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। जैसे यहाँ वेल डिफाइंड होना ऑब्जेक्ट्स का जरूरी है, या उसको एक सर्टेन प्रीअसाइंड लॉ के अकॉर्डिंग उसको होना जरूरी है। जैसे हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सेट नहीं होगा। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी या सक्सेसफुल पर्सन इन योर सोसाइटी, तो ये क्या सेट बनेगा? इसका क्या हम लोग कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये तो रिलेटिव टर्म है कि सक्सेसफुल कौन अधिक सक्सेसफुल है, कौन कम सक्सेसफुल है, इसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा सकता है। या हैप्पी पीपुल इन योर सोसाइटी, या हैप्पी पीपुल इन योर टाउन, या कहें हैप्पी पीपुल इन योर फैमिली। तो ये सब जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका जो हैप्पी पीपुल का जो कलेक्शन रहेगा, ये क्या सेट बनेगा? ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। इसमें सबका आंसर एक नहीं होगा, इसका कोई एक मेजर भी नहीं है, मेजरमेंट भी इसका नहीं है। ये सब रिलेटिव टर्म है, तो इसका कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। जैसे हम एक और लेते हैं कि क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, या अब हम बोले कि डल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये सब जो बता रहे हैं, हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो ये सब जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ये कोई रूल या कोई लॉ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं वो नहीं है। अब हम ये और बताते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन, ये क्या सेट है? ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ टॉल पीपुल, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ स्मार्ट पीपुल अगर हम कहें तो ये भी सेट नहीं बनेगा। या कलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर, या कलेक्शन ऑफ फिल्म सुपरस्टार्स, या कहेंगे टॉप प्लेयर्स इन क्रिकेट या टॉप स्टार्स इन फिल्म। तो ये सब जो भी है, किसी को कोई पसंद है, किसी को दूसरा, ये मैन टू मैन वैरी करेगा। ये सब रिलेटिव है, ये सब आपस में ये प्योर एक तरह से हम इसके बारे में पूरा डिफाइन नहीं कर सकते ये सब सेंटेंस को। इसमें कोई प्रेसाइंड लॉ नहीं लगेगा। तो इसलिए सेट का डेफिनेशन है, फिर से हम डेफिनेशन पर जोड़ देते हैं। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को समझिए कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रीअसाइंड लॉ। जैसे हम एक सेट लेते हैं, इस डेफिनेशन हम लेंगे जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट बन जाएगा।
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सेट बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट, ये भी एक सेट बन जाएगा। या कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सेट बनेगा, कारण कि ये वेल डिफाइंड है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो आंसर देगा, वो रियल में कलेक्शन बना देगा पॉइंट, वो प्राइम नंबर्स का। तो जैसे इसको हम लिखते हैं, ये डेफिनेशन को हटाते हैं, डेफिनेशन का मीनिंग वेल डिफाइंड है और कोई रूल के आधार पर हम उसको कहेंगे कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये भी सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी सेट बनेगा। या हम कहेंगे ये सेट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर, सेट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर, सेट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर। तो इसमें वन डिजिट का प्राइम नंबर कौन कौन सा है, सोच के देखिए। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और 5 है और 7 है। वन डिजिट का इससे और कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर यहाँ हम लोग ये इसमें जिसको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन पता है, तो वो इसका आंसर देगा 2 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो आंसर में वैरी मैन टू मैन वैरी नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे सेट कहेंगे, इसको हम सेट कहेंगे। जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 10 का कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, एक 2 है और दूसरा 5 है, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो 2 और 5 जो है इसका कलेक्शन है, ये सेट कहलाएगा। या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 का सेट हम बनाते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा नंबर 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा एंड 7 होगा। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये मेरा 3 दूनी 6 25 30 इंटू 7 210 हो जाएगा। प्राइम नंबर का ये सेट कलेक्शन है, ये 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये 4 जो नंबर है, 4 जो डिजिट जो आया, ये प्राइम नंबर का जो सेट आया वो 210 का जो है प्राइम फैक्टर है। तो ये इस कलेक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये सेट है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे हम स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ से भले ये दिखने में बहुत लग रहा है इजी है कि इसका को क्या, ये तो बार बार इसके बारे में चर्चा करना, लेकिन इंटरेस्ट यहीं से आएगा। रियल में मैथ की जानकारी चाहिए तो सेट का डेफिनेशन को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। जैसे और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 और ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये नंबर होगा 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये 5 नंबर का जो कलेक्शन रहेगा ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। ये ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है, ये सेट बना। अब जैसे कि हम कहेंगे कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका कलेक्शन रहेगा ए ई आई ओ यू, ये जो है सेट बना ए ई आई ओ यू।
और हम यहाँ देख रहे हैं कि मेंबर्स, इसका जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ई एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, वो यू एलिमेंट है, इसका 1 3 5 7 सब एलिमेंट है। सबको हम सेपरेट किए हैं कॉमा से। अब करली ब्रेसेज में हमने लिखा है, सेट का नोटेशन है। जैसे सेट के भावेल को, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट को मान लीजिए भी है, कैपिटल भी से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया, तो इसका 5 मेंबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये सेट कहलाएगा, कारण कि इसका आंसर सभी जगह एक ही होगा। जैसे अब हम कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला कौन सा प्राइम नंबर है उसका सेट क्या है? सिर्फ एक नंबर है जो कि वो प्राइम नंबर है, 2 है, ये पहला प्राइम नंबर 2 है, तो इसका जो सेट बनेगा ये वेल डिफाइंड रहेगा, इसको हम सेट कहेंगे। अब एक हम इक्वेशन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, वो देखते हैं कि उसका क्या वो सेट बनेगा। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम ये एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने लिया, तो इसका आंसर आया x इज इक्वल टू आएगा इसमें 2 और एक आएगा 3, 2 और 3 आएगा। जो इसको सोल्व करना जानता है इसका आंसर निकालेगा 2 एंड 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हुआ 2,3, इसका सॉल्यूशन सेट वेल डिफाइंड है 2,3। इसके अलावा ये इसको हम लिख देंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट रहेगा वो 2,3 रहेगा। तो ये इसमें हम देख रहे हैं, ये डेफिनेशन में हम लोग डेफिनेटली डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसका क्या आंसर होगा, क्या है, इसलिए उसको हम वेल डिफाइंड करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे हम यहाँ लेते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स और सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये सब है सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं एन से, ये सब आप लोग को तो पता होगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ये सब भले दिखने में लग रहा है इजी है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि मेरा कहने का क्या मकसद है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, ये कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से डिनोट करेंगे, ये भी एक कलेक्शन है। इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स इसका एक प्रॉपर्टी शो करता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में सब सेपरेट। जब हम लोग सब एलिमेंट को सेपरेट लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सी को एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि एक्स एक इसमें ऐसा मेंबर रहेगा कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स इज सच दैट, इसको सेमी ये कॉलन को एक सच दैट एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट्स कहेंगे, इसको ये वेल डिफाइंड है, इसको हम सेट के कैटेगरी में रखेंगे। अब जैसे ये जो हमने लिखा था इंटीजर्स का सेट को जेड किया था, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो जेड प्लस हम ये करेंगे, डिनोट करेंगे। निगेटिव इंटीजर रहेगा तो जेड माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सेट को जेड माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ रेशनल नंबर क्यू हमने दिया था तो पूरा पॉजिटिव निगेटिव, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना है तो क्यू प्लस कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर लेना है तो क्यू माइनस कहेंगे। इसमें जीरो ये रहेगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर निगेटिव। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ना ही वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इसमें ये नॉन जीरो जो रहेगा इसके बारे में हमने चर्चा किया है। ये नॉन जीरो ये रेशनल नंबर है, ये भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम लोग, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी से। या अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को लेंगे टी प्लस लेंगे, निगेटिव इरेशनल नंबर को लेंगे टी माइनस लेंगे। अच्छा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का उसके बारे में तो पता
होगा ही सभी लोगों को, कारण कि ये तो बहुत बेसिक है। मतलब हम लोग 7-8 से ही शुरू हो जाता है कि इरेशनल नंबर क्या है। 9 क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ये कभी कोई और जगह में रहेगा डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ये हम मान के चल रहे हैं कि सबको ये पता होगा। अच्छा, और हम ये जो कहेंगे, सेट्स को हम कैपिटल से, सेट्स को हम जनरली कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे हमने सब लगभग सेट्स को कैपिटल से डिनोट किया, और उसका मेंबर को जो रहेगा वो उसका स्मॉल लेटर्स, जैसे हमने एक भी लिया था सेट, भवेल लिया था एक सेट जो भी का लिया था। तो भी में मेंबर है A, E, I, O, U। इसमें जो इसका मेंबर है या एलिमेंट्स है, इसका जो मेंबर या एलिमेंट्स इसको कहेंगे, उसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, और सेट को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। सभी सेट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर हो सकता है ए से करें, बी से करें, सी से करें, या कुछ भी रहता है। एक्स से भी सेट कर रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई भी लेटर से और हम कर सकते हैं। और उसके एलिमेंट को हम अगर रहेगा तो एक से करेंगे, बी से करेंगे, सी से करेंगे। इस तरह से हम एलिमेंट को स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, या कोई अदर लेटर से भी स्मॉल या कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं। इसमें हमने देखा, और हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि क्या है ये सेट का। जैसे है, जैसे इसके बाद और एग्जाम्पल हम लेते हैं सेट का। किसको कहेंगे? वेल डिफाइन कहेंगे। जैसे हम कहेंगे ये डेज इन ए वीक, डेज इन ए वीक एकदम क्लियर है। ये डेज इन ए वीक, डेज इन ए वीक, डेज इन ए वीक, तो इसके बारे में हम लोग क्लियर है। इसको कहेंगे मंडे है, ट्यूसडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरह से हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये हम वेल डिफाइंड है। कहीं पर भी जो कोई भी इसका आंसर देगा तो ये कलेक्शन देगा इसको, तो इसको हम सेट कहेंगे। ये कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, उसके बारे में मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसमें रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, ये रहेगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये भी वेल डिफाइंड है, इसको नहीं लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेस देन 10 रहेगा तो। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। और हम लोग देखेंगे कि जैसे सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, वो भी एक सेट है, कारण कि उसका सबका आंसर होगा। जो भी जानेगा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट उसके लिए 2 आंसर बताएगा वो। अब जैसे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके बारे में मतलब जो है वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब कोई भी आंसर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जिसके बारे में हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकेंगे उसको हम सेट कहेंगे। और इस तरह से सेट का डेफिनेशन को पहले ये आराम से समझिए, और इसके लिए कुछ टेक्स्ट बुक है या जो भी है, जहाँ भी है, आप उसको पूरा क्लियर कीजिए, तब आपको और समझने में, सेट को समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद और बाकी की बातें जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।